जय साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इकोनॉमिक के सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, ये तमाम क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो क्षेत्र हम लोगों ने देख लिए। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में सेवा एवं सहायता करने वाले लोग आते हैं, मतलब की जो सेवा प्रदान कर रहे हैं। सेवा देखो, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें तीन चीज देखने को मिलता है, ठोस, द्रव एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन चीजें देखने को मिलता है। लेकिन जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में केवल दो ही चीज देखने को मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा। इंग्लिश में कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस, सर्विस। और जब सरकार के द्वारा टैक्स लगा दिया जाता है तो हो जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको शॉर्ट में कहा जाता है जीएसटी, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ाऊंगा, जीएसटी क्या है, जीडीपी क्या है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो देखो, वस्तु एवं सेवा, तो इकोनॉमिक्स में हम केवल दो ही चीज पढ़ते हैं, वस्तु एवं सेवा। और जब इन दोनों पर जब कर टैक्स लगा दिया, इकोनॉमिक्स में हम यही दो चीज पढ़ते हैं, वस्तु एवं सेवा। जब सरकार के द्वारा इन दोनों पर जब टैक्स मतलब कर लगा दिया जाता है तो वस्तु एवं सेवा कर हो जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। अब देखो, तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में सेवा में सहायता करने वाले लोग आते हैं। जैसे परिवहन, परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जब कोई वाहन लेकर के जाता है तो बदले में हमसे चार्ज लेता है ना, पैसा लेता है। तो क्या बदले में पैसा लिया, कोई वस्तु हमको दे? जी नहीं, वस्तु नहीं दे, एक प्रकार से सेवा दिया उसने, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हमें सेवा दिया। चलो भैया, सूचना प्रदान करने वाली कंपनी, जैसे कोई सूचना प्रदान करती है, सूचना कौन प्रदान करती है? जैसे कि जियो कंपनी हो गई और भी रिलायंस कंपनी, मतलब तमाम प्रकार की जो कंपनी है जो हमें सूचना प्रदान करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तो हम भाई जा नहीं सकते, लेकिन हम क्या फ्री में बात कर लेते हैं, वो क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अब जब ये बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिम खरीदना पड़ता है। तो एक बार तो हमने सिम खरीद लिया, सिम पैसा दिया, सिम मिल गया, मतलब सिम वस्तु तो मिल गया, लेकिन पहली बार। लेकिन जब उसमें हम बात करने के लिए जब रिचार्ज करवाते हैं, जब ऑनलाइन जब पेमेंट करते हैं, तो जब हम रिचार्ज के बदले जो पैसा दिया, क्या उधर से कोई वस्तु मिला? जी नहीं, वस्तु नहीं मिला, एक प्रकार से सेवा मिला, जो हम केवल अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, केवल अनुभव ले सकते हैं, है ना। मतलब केवल अनुभव फील कर सकते हैं कि हमें सेवा दिया गया, बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें सेवा दिया गया। तो ये एक प्रकार से सेवा हो जाती है, जैसा केवल आप महसूस कर सकते हो, स्पर्श मतलब स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं। तो सूचना प्रदान करने वाली कंपनी, इसे हम क्या बोलेंगे? सेवा बोलेंगे। तो परिवहन, सूचना प्रदान करने वाली कंपनी। अस्पताल, अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर लोग रहते हैं, तो उनका अपना फीस होता है। कोई डॉक्टर 100 रुपए फीस लेते हैं, कोई 1000 भी लेते हैं, कोई 5000 भी लेते हैं, कोई 10,000 फीस लेते हैं। तो डॉक्टर का अपना अपना फीस होता है। जो फीस लेते हैं बदले में सर्विस नहीं, बदले में कोई वस्तु नहीं देते। फीस डॉक्टर साहब जो लेते हैं बदले में कोई वस्तु नहीं देते, दवाई देते हैं, वो वस्तु होता है, उसके बदले भी चार्ज लिया जाता है ना, दवाई का अलग से कीमत होता है। लेकिन डॉक्टर पर्सनली व्यक्तिगत रूप से वो अपना चार्ज लेते हैं, है ना, सेवा के बदले चार्ज लेते हैं। तो क्या वो आपको वस्तु दे रहे हैं? जी नहीं, वो आपको सेवा दे रहे हैं। तो अस्पताल भी चला जाएगा सेवा क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन आप कंप्लेन करने के लिए जाते हैं या कुछ चीज मतलब की शिकायत करने के लिए जाते हैं, फाइल दर्ज करने के लिए जाते हैं, तो आपसे पैसा ले या ना ले, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस आपसे पैसा लेता है, क्या आपको इसके बदले में कोई वस्तु दिया? जी नहीं, आपको वस्तु नहीं दिया जा रहा, बदले इसके बदले में आपको सेवा दिया जा रहा है कि भाई इतना पैसा दो तभी हम आपकी बात सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे। तो पुलिस स्टेशन में आपको भी सेवा दिया जा रहा है, ना कि वस्तु, चाहे किसी भी रूप से दे, चाहे पैसा लेकर के या बिना पैसा लेकर के। मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस स्टेशन जहाँ पुलिस होते हैं, तो पुलिस आपको सेवा प्रदान करे, सेवा दे रहे हैं। बैंक, बिजनेस, शिक्षा, शिक्षक में समझिए, शिक्षक एक टीचर आपको क्या देता है? आपसे बंदे में अगर मैं आपसे पैसा लूं तो मैं आपको अगर पढ़ाने की कोशिश करूं या आपको पढ़ाता हूं, हालांकि मैं अभी पढ़ा ही रहा हूं, तो पढ़ाने के बदले में आपसे क्या उम्मीद लगा सकता हूँ? मतलब कि टीचर जब आप ऑफलाइन सेंटर में जब पढ़ने के लिए जाते हो, तो टीचर आपसे अगर मान लीजिए किसी भी तरह से अगर फीस लेता है, आपको टीचर अगर फीस ले रहे हैं, तो बदले में आपसे कोई वस्तु तो नहीं दे रहे, मतलब क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। हाँ, कोई टीचर आपको पुस्तक भी देते हैं, लेकिन पुस्तक देते हैं उसका अलग चार्ज लेते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर का जो पर्सनल व्यक्तिगत जो कार्य होता है ना, उनका जो पर्सनल कार्य होता है, पढ़ाना कार्य होता है, शिक्षा देना होता है, जो वो शिक्षा दे रहे, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊँ और आपसे पढ़ाने के बदले कोई मैं शुल्क लूँ, गुरु दक्षिणा करा मैं आपसे लूँ, जितने भी हो, 100, 250 जितना भी हो, अगर मैं आपसे पैसा लूँ,
उसके बदले में आपको कोई वस्तु नहीं दूंगा, बदले में आपको ज्ञान दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। तो एक प्रकार से क्या हो गया, एक प्रकार से सेवा हो गया, मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, सेवा सर्विस प्रदान कर रहा हूँ। नौकरी, नौकरी देखो, नौकरी जनरली बोला जाता है कि ये सर्विस है, सेवा दे रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। लेकिन जब बात करते हैं यूपी बिहार में, तो यूपी बिहार में ऐसा नहीं होता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मतलब कि भगवान की जैसा होता है, भगवान से हमने भेंट कर लिया। और सरकारी नौकरी प्राप्त करने का उद्देश्य कुछ और होता है, सेवा नहीं होता है, उद्देश्य कुछ और होता है कि भाई शादी विवाह थोड़ा जल्दी लग जाएगा और थोड़ा उसमें दहेज में मोटा मोटी मिल जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, आप समझने की कोशिश कर लीजिए कि सरकारी नौकरी का उद्देश्य कुछ और ही होता है। सेवा होता है, मन में होता है कि हाँ भाई सेवा कर रहे हैं हम। आर्मी, डॉक्टर और एक टीचर छोड़ करके, मैं आर्मी, डॉक्टर, टीचर को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। और भी जितने, हालांकि जो सरकारी टीचर भी होते हैं आजकल वैसे ही हो गए हम, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना सोच है, कोई बात नहीं। तो सब एक जैसे थोड़ी ना हो सकते, कलाम सब कोई कलाम साहब थोड़ी ना बन सकते, सब लोग स्वामी विवेकानंद थोड़ी ना बन सकते। तो आजकल जो नौकरी है ना, सरकारी नौकरी, वो लोग सेवा के भाव से नहीं देख रहे हैं, वो कुछ और ही भाव से देख रहे हैं। वही किसी भी तरह से एक बार सरकारी नौकरी लग के भाई लाइफ सेट है, और जो शादी विवाह होगा तो उसमें मतलब मिलेगा, मोटा मोटी मिलेगा। हालांकि मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग तृतीय क्षेत्र जो टर्सरी सेक्टर आते हैं, तो नौकरी को मतलब सेवा की दृष्टि से देखा जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि नौकरी, आर्मी, डॉक्टर, वकील, टीचर, जितनी भी प्रकार की नौकरियां होती है, रेलवे ड्राइवर, मतलब स्टेशन मास्टर, तमाम प्रकार की जितनी भी सरकारी नौकरियां होती है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ जरा, आर्मी, डॉक्टर, वकील, टीचर, मास्टर, ये सब किस क्षेत्र में आएंगे, किस क्षेत्र में आएंगे? किसी भी प्रकार का पेशा क्यों ना हो, तो जब भी आएगा तो तृतीय क्षेत्र में आएगा। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं वस्तु की बात नहीं कर रहा, मैं सेवा की बात कर रहा हूँ। नोट, इसे सेवक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि तो सेवा करने वाले लोग हैं, तो इसे सेवक क्षेत्र भी कहते हैं। आबादी महज 15%, लेकिन जीडीपी में योगदान 55%। समझने की कोशिश करो, मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र पढ़ाया था, प्राइमरी सेक्टर पढ़ाया था, लेकिन उसमें आबादी कहते थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर दोनों जोड़ दिया जाए तो 65% आबादी उसमें इन्वॉल्व थे, मतलब आधे से ज्यादा आबादी इन्वॉल्व थे। लेकिन जीडीपी में योगदान कितना कर रहे थे, महज 17%, केवल 17% योगदान कर रहे थे। लेकिन आबादी कितना था, 65% आबादी। लेकिन जब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं, तो इसमें जो सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, इसमें सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में सब लोग सर्विस करने वाले आते हैं, तो इसलिए सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो बात करते हैं तृतीय क्षेत्र में, तो इसमें आबादी महज केवल 15% है, लेकिन जीडीपी में योगदान कितना, 55%। अब समझ में आ रहा है सब लोग नौकरी के पीछे क्यों भागे रहते हैं? देखो भाई, पॉपुलेशन आबादी महज 15% है, लेकिन जीडीपी में योगदान 55% है। मतलब जीडीपी में ज्यादा योगदान दे रहे हैं, इसका मतलब तनख्वाह भाई मोटा मोटी होगा इस क्षेत्र में। सब लोग सेवक है, सेवा कर रहे हैं, लेकिन सबको तनख्वाह कितना मिल रहा है, मोटा मोटा। तभी तो भाई 55% जीडीपी में, मतलब आधे से ज्यादा। मतलब कि अगर मान लिया जाए, अगर जीडीपी मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद, अगर इंडिया के उत्पादन एनुअल प्रोडक्शन अगर 100 करोड़, एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिए, अगर 100 करोड़ का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, तो इसमें से 55%, तो 55% कितना हो जाएगा, 55 करोड़। भाई 100 का हिस्सा, अगर एक हिस्सा मान लिया जाए, तो उसका 55वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 55 करोड़ हो जाएगा। 100 करोड़ का 55%, 55 करोड़ हो जाएगा। सोचो, कल्पना करो, केवल एक ऐसा क्षेत्र है जो इसमें महज 15% आबादी है, 15% पॉपुलेशन है, और जीडीपी में योगदान आधे से ज्यादा दे रहे हैं। मतलब आधा कितना हो गया, 50%, आधे से ज्यादा 55 करोड़, मतलब कि 55% योगदान कर रहे हैं जीडीपी में। और पॉपुलेशन कितना है, महज 15%। जब मैंने बात करी थी प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में आबादी थी 65%, मतलब आधे से ज्यादा आबादी इन्वॉल्व थे, लेकिन जीडीपी में महज केवल 17% योगदान दे रहे थे, 17%। तो इनकी आर्थिक स्थिति, मतलब प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब जो कृषि क्षेत्र है, जो किसान भाई लोग हैं, जो किसानी करते हैं, खेती पर डिपेंड है, तो वहां ज्यादा डिपेंड है, वहां ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जीडीपी में योगदान कम है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि जो किसान भाई लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, वो लोग ज्यादा अमीर नहीं होते, मतलब ज्यादातर, मतलब उनका मिडिल क्लास होते हैं और लोअर क्लास देखे जाते हैं। उनका ज्यादा मतलब आय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो उनका ज्यादा बड़ा आय नहीं होता है, ज्यादा आय का संसाधन उनका ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत कम उनका आय होता है। जितना उनका प्रोडक्शन होता है, जितना उनका उत्पादन क्या, उनका एक्चुअल मूल्य, तो आप लोग अगर किसान होंगे, अगर आप अपनी खेती करोगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा जो उनका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए। जैसे आलू किस भाव से बिकना चाहिए, किसान की क्या इच्छा है, वो इच्छा वो उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। जिस इच्छा से वो बेचना चाहते हैं, आलू या टमाटर, जो भी सब्जी, मतलब सब्जी या अन्न उपजाते हैं, चावल गेहूं जो भी उपजाते हैं वो लोग खेतों में, तो जो उनका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, वो उनको एक्चुअल प्राइस नहीं मिल पाता।
इसीलिए तो 65% आबादी इन्वॉल्व है, लेकिन महज केवल 17% जीडीपी में योगदान करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं, तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें कितना 15% आबादी इन्वॉल्व है। 15% इसमें 15% आबादी इन्वॉल्व है, 15% पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जीडीपी में कितना योगदान दे रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 55% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 15% आबादी इन्वॉल्व है। सोचो 15%, केवल 15% आबादी इन्वॉल्व है, केवल 15% आबादी इन्वॉल्व है। और जीडीपी में योगदान कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 55% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। सोचो 55%, और एक तरफ देखते हैं 65% आबादी है और महज 17% जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। इसीलिए तो सेवा क्षेत्र को सब लोग का चॉइस होता है कि किसी भी तरीके से बस एक बार सर्विस मिल जाए, एक बार नौकरी में आ जाए, फिर कोई बात नहीं। ये जो है ना, जो परसेंटेज है जो मैंने लिखा, ये आप लोग नोट करके लिख लेना। अब चतुर्थ क्षेत्र की बात करते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया गया है। तो वो जो ज्ञान आधारित जो उद्योग है, जो कंपनीज है, उनको इन्वॉल्व किया गया है। जैसे कि इंस्टीट्यूट हो गया, डेवलप सेंटर हो गया, मतलब कि जो डेवलपमेंट के सेंटर हो गया, विकास केंद्र हो गया, वैज्ञानिक शोधकर्ता, जो लोग वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जो रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो लोग चले गए चतुर्थ क्षेत्र में चले गए। इसरो साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट हो गए, डरडो के साइंटिस्ट हो गए। जो तमाम प्रकार के जो ज्ञान आधारित क्षेत्र है, जैसे कि इंस्टीट्यूट हो गए, जहां अगर रिसर्च किया जाता है ना, शोध किया जाता है, तो ये लोग जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, जो उच्च स्तर पर जो शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो लोग चले जाते हैं चतुर्थ क्षेत्र में, क्वाटनरी क्षेत्र में चले जाते हैं, क्वाटनरी सेक्टर में चले जाते हैं। जब बात करते हैं पंचम क्षेत्र की, क्वाटनरी सेक्टर की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर उच्चतम स्तर पर, मतलब हाई लेवल पर नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया। जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि बड़े लोग जो देश के नेता हो गए, जो लोग कानून बनाते हैं, नीति कानून बनाते हैं, इसके अलावा जो कंपनी फैक्ट्री में जो नियम कानून बनाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। हाई लेवल के जो उच्च स्तर पर जो नियम कानून बनाते हैं, वो पंचम क्षेत्र में चले गए। राजनेता, मतलब कि राज के नेता, संपूर्ण देश के नेता, जो लोग मैं छोटे मोटे नेता की नहीं बात कर रहा, जो लोग कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। बड़े कंपनी के प्रबंधक एवं नियंत्रक, जो बड़े कंपनी होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो लोग कानून बनाते हैं, ये कंपनी किस तरीके से रन करेगी, वो सभी लोग चले गए पंचम क्षेत्र में, चले गए क्यूनरी सेक्टर में चले गए। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूनरी सेक्टर। इसको क्वाटनरी सेक्टर कहा जाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक, चलो भैया आगे देखते हैं। अब आगे है कार्य या शर्त के आधार पर। तो देखो आज इतना ही मैंने आपको आज पढ़ाया। क्या आज मैंने आपको पढ़ाया? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्यूनरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, नेचुरल सेक्टर कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को देखो जहां पर मतलब कि कंपनी फैक्ट्रीज आ गए, तो इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह लीजिए। तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जहां लोग सर्विस करते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में वो लोग आ गए जो लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट लोग हो गए। जो इंस्टीट्यूट हो गया जहां पर रिसर्च किया जाता है, जैसे डरडो हो गया, इसरो हो गया, नासा हो गया, ये तमाम प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं जहां पर रिसर्च किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किया जाता है, उसे हम बोलते हैं चतुर्थ क्षेत्र, क्वाटरनरी सेक्टर बोला जाता है। पंचम क्षेत्र में वो लोग आ गए जो लोग नियम कानून बनाते हैं, चाहे वो देश के लिए हो या कंपनी फैक्ट्रीज के लिए हो, जो उच्च स्तर पर, मैं बड़ी कंपनी की बात करूं, बड़े नेता की बात करूं, जो नीति निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, जो सांसद लोग होते हैं, सांसद विधायक जो लोग होते हैं, जो नीतियों का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो कंपनियों के अंदर जो नीतियों का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, ये कंपनी किस तरीके से रन करेगी, किस डायरेक्शन में रन करेगी, मतलब कंपनी चलाने के लिए जो बेसिक रूल रेगुलेशन होते हैं, बेसिक रूल रेगुलेशन से लेकर के और भी जितने प्रकार के जितने भी नियम कानून हो सकते हैं, जो तमाम प्रकार के नियम कानून बनाए जाते हैं, वो सारे क्षेत्र कहाँ चले गए? पंचम क्षेत्र में चले गए। वो सभी लोग पंचम क्षेत्र में आ गए। तो दोस्त आज हम लोगों ने देखा आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो 5 अलग अलग भागों में बांटा गया, 5 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया, इन 5 क्षेत्रों को देखा। कल हम लोग देखेंगे कार्य या शर्त के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये दोनों प्रकार के हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज तक इतना ही। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए, होमवर्क क्या है? होमवर्क के तौर पर कम से कम 20 ऐसे प्रोफेशन, 20 से 25, 20 एटलीस्ट 20-25 होना चाहिए। 25 ऐसे प्रोफेशन, ऐसे जॉब, ऐसे सर्विस आपको लिखना है और आपको ये दर्शाना है कि ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा या पंचम क्षेत्र में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर किस क्षेत्र में जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा, द्वितीय। तो ये डॉक्टर क्या करता है? सर्विस देता है, तो चला गया द्वितीय क्षेत्र। क्या चला गया? द्वितीय क्षेत्र। उसके बाद लिखना आर्मी,
है ना, सेना, जैसे वायुसेना हो गया, थल सेना हो गया, नौसेना हो गया, ये तमाम प्रकार के जो आर्मी होते हैं, सेनाएं होते हैं, वो किस क्षेत्र में जाएंगे? तो ये नौकरी एक प्रकार से सेवा है, चलेगा तृतीय क्षेत्र में। इसके अलावा राजनेता, नेता, विधायक, सांसद, एमपी, जो एमएलए, जितने भी एमएलसी, जितने भी लोग होंगे, तो ये चले जाएंगे पंचम क्षेत्र में, क्योंकि नीति निर्माण कर रहे हैं, कानून का निर्माण करते हैं। चतुर्थ साइंटिस्ट, है ना, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, इसरो, डरडो, ये जितने भी क्षेत्र आते हैं, ये चतुर्थ क्षेत्र में चले जाएंगे। जितने भी इंस्टीट्यूट है जहां पर रिसर्च किया जाता है, शोध किया जाता है, चलेगा चतुर्थ क्षेत्र। तो इस प्रकार से 20 से 25 ऐसे प्रोफेशन को, ऐसे सर्विस को, ऐसी चीजों को आप लिखोगे और उसके सामने ये दर्शाओगे कि किस क्षेत्र में आता है। आपके लिए होमवर्क है। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कार्य शर्त के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।